नौ सेवन आज हम बात करने वाले हैं 1M2M IoT स्टैंडर्डाइज्ड आर्किटेक्चर के बारे में। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि होता क्या है। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के द्वारा मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं कि तुम अपने घर के किचन के लिए एक गोदरेज कंपनी का स्मार्ट फैन ऑर्डर करते हो। अब ये स्मार्ट फैन तुम्हारे घर में आता है, तुम इस स्मार्ट फैन को अपने किचन के अंदर इंस्टॉल करते हो। और क्योंकि ये स्मार्ट फैन गोदरेज कंपनी का है, इसलिए अगर तुम्हें इस स्मार्ट फैन को ऑपरेट करना है तो ऐसा करने के लिए तुम्हें गोदरेज कंपनी का एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और फिर तुम उस एप्लीकेशन के द्वारा उस स्मार्ट फैन को इजीली कंट्रोल कर सकते हो। सिंपल एज दैट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब तुम इस स्मार्ट फैन के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम इस स्मार्ट फैन को उस गोदरेज के एप्लीकेशन के द्वारा रोज़ ऑपरेट भी करते हो और लाइफ में खुश रहते हो, राइट। अब थोड़े समय के बाद तुम्हें ऐसा फील होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मुझे ना एक स्मार्ट फैन अपने बेडरूम के लिए भी चाहिए। तो तुम क्या करते हो, अपने बेडरूम के लिए भी एक स्मार्ट फैन ऑर्डर करते हो। अब ये जो स्मार्ट फैन तुमने अपने बेडरूम के लिए ऑर्डर किया है, मान लेते हैं कि ये उषा कंपनी का है, ठीक है। अब ये स्मार्ट फैन तुम्हारे घर में आता है, इस स्मार्ट फैन को तुम अपने बेडरूम के अंदर इंस्टॉल करते हो। और क्योंकि ये स्मार्ट फैन उषा कंपनी का है, इसलिए अगर तुम्हें इस स्मार्ट फैन को ऑपरेट करना है तो ऐसा करने के लिए तुम्हें अपने मोबाइल के अंदर उषा कंपनी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। और फिर उस एप्लीकेशन के द्वारा तुम इस स्मार्ट फैन को ऑपरेट कर सकते हो, राइट। तो अभी मान लेते हैं कि तुम ये सारी की सारी चीजें करते हो, स्मार्ट फैन को बेडरूम के अंदर इंस्टॉल करते हो और उषा कंपनी के एप्लीकेशन के द्वारा तुम उस स्मार्ट फैन को ऑपरेट कर रहे हो, राइट। और अब थोड़े दिन बीत जाता है और थोड़े दिन के बाद तुम्हें ऐसा फील होता है कि यार मुझे ना एक स्मार्ट फैन अपने हॉल के लिए भी चाहिए। तो तुम अपने हॉल के लिए भी एक स्मार्ट फैन ऑर्डर करते हो, ओके। अब ये जो स्मार्ट फैन तुमने अपने हॉल के लिए ऑर्डर किया है, ये जो स्मार्ट फैन है ये सिस्का कंपनी का है। अब ये स्मार्ट फैन तुम्हारे घर में आता है और तुम उस स्मार्ट फैन को अपने हॉल के अंदर इंस्टॉल करते हो। अब क्योंकि ये स्मार्ट फैन सिस्का कंपनी का है, इसलिए अगर तुम्हें इस स्मार्ट फैन को ऑपरेट करना है तो ऐसा करने के लिए तुम्हें अपने मोबाइल के अंदर सिस्का कंपनी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। और फिर उस एप्लीकेशन के द्वारा तुम उस सिस्का कंपनी के स्मार्ट फैन को ऑपरेट कर सकते हो। सिंपल एज दैट, राइट। अब क्या होता है, थोड़े दिन बीत जाते हैं, ओके। और यहाँ पे तुम ये रियलाइज करते हो कि यार ठीक है, मेरे पास तीन तीन स्मार्ट फैंस है घर में, बट अगर मुझे इन तीन तीन स्मार्ट फैंस को ऑपरेट करना है तो मुझे उसके लिए तीन तीन अलग अलग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आई मीन इट इज सो लाइक इट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी। आई एम गेटिंग वेरी इरिटेटेड कि रोज तीन अलग अलग एप्लीकेशंस को हैंडल करो, ये वो। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट स्मार्ट फैंस, इट इज अबाउट स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। सिर्फ स्मार्ट फैंस नहीं होते, स्मार्ट लाइट्स होता है, स्मार्ट फैंस होता है, स्मार्ट ये होता है, स्मार्ट वो होता है। बहुत सारी अलग अलग एक घर के अंदर स्मार्ट चीज़ें होती है जिनको अगर तुम्हें ऑपरेट करना है तो उसके लिए उनका एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन लगता है। एंड व्हाट इफ ये सारे के सारे अलग अलग स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे घर के अंदर जो है वो सारे के सारे अलग अलग कंपनीज के हो, तो फिर तो हर एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करने के लिए तुम्हें एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो क्या तुम इतने सारे एप्लीकेशंस को हैंडल करोगे जस्ट बिकॉज तुम्हें उन स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करना है? एंड द आंसर इज नो। आई मीन टेक्निकली तो तुम कर सकते हो, अगर बहुत ही तुम ईगोइस्टिक इंसान हो और तुमने इस चीज़ को अपने ईगो के ऊपर ही ले लिया है तो। बट एक नॉर्मल इंसान के लिए इट इज नॉट कंफर्टेबल, इट इज नॉट दैट डूएबल, इट इज इरिटेटिंग। तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है 1M2M IoT स्टैंडर्डाइज्ड आर्किटेक्चर, राइट। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि 1M2M IoT स्टैंडर्डाइज्ड आर्किटेक्चर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू 1M2M IoT स्टैंडर्डाइज्ड आर्किटेक्चर, ये देता है एक 1M2M सर्विस। अब ये जो 1M2M सर्विस है ये प्रोवाइड करता है तुम्हें एक मिडलवेयर। मिडलवेयर का मतलब क्या होता है? मिडलवेयर का मतलब होता है फॉर एग्जांपल सीरी, फॉर एग्जांपल एलेक्सा, ठीक है। हम सीरी को एज एन एग्जांपल कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं। अब अगर सीरी को अगर तुमने कंसिडर किया तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू कनेक्ट सीरी विथ ऑल दीज फैंस ऑफ योर्स, राइट। तो अभी इस केस में तुम्हें बस ये बोलने की जरूरत है कि सीरी टर्न ऑफ किचन्स फैन, तो किचन का फैन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तुम्हें बस ये कहने की जरूरत है कि सीरी टर्न ऑन बेडरूम्स फैन, तो बेडरूम का फैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह।
तो बेसिकली जहाँ पे अलग अलग स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें उन अलग अलग स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता था, वहीं पे इस 1M2M IoT स्टैंडर्डाइज आर्किटेक्चर की वजह से तुम्हें अब इतने सारे अलग अलग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तुम उन्हीं सारे के सारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को एक ही सोर्स से कंट्रोल कर सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एज एन एग्जाम्पल कंसिडर करके हम चीज़ों को समझ रहे थे। मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तुम सारे के सारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को भी सीरी या एलेक्सा से, यानी कि बेसिकली एक सोर्स से कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 1M2M IoT स्टैंडर्डाइज्ड आर्किटेक्चर या मिडलवेयर जो ये प्रोवाइड करता है एज अ सर्विस, राइट। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि बाबा ये होता कैसे है। अब मैं तुम लोग को वो बताता हूँ, बट वो बताने से पहले मैं तुम लोग को सबसे पहले मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एग्जाम में इस सब्जेक्ट में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए और अपने पॉइंटर्स बढ़ाने हैं, तो ऐसा करने के लिए तुम मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया है। अब मैं तुम लोग को ये बताता हूँ कि ऐसा होता कैसे है। देखो, अगर हमने सीरी को कंसिडर किया राइट, तो सीरी के बैकएंड में देयर वुड बी एन एपीआई। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये जो एपीआई, दैट एपीआई वुड हेल्प मी थ्रू सीरी टू कंट्रोल ऑल दीज स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स विच इज इन दिस केस दीज स्मार्ट फैंस, राइट। तो इस तरीके से होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू 1M2M IoT स्टैंडर्डाइज्ड आर्किटेक्चर, इसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं। अब एक एक करके हम इन लेयर्स को देखते हैं। अब सबसे पहला जो लेयर है दैट इज एप्लीकेशन लेयर। अगर तुम्हें किसी भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करना है, तो ऑब्वियसली दैट स्मार्ट ऑब्जेक्ट शुड बी कनेक्टेड विथ योर डिवाइस, राइट। क्योंकि लाइक अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम सीरी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो सीरी जो है वो तुम्हारे डिवाइस के अंदर ही होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन कॉमन केसेस, नॉर्मल केसेस, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिवाइस टू बी कनेक्टेड विद द स्मार्ट ऑब्जेक्ट विच यू आर गोइंग टू ऑपरेट, ओके। तो जो एप्लीकेशन लेयर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस कनेक्शन ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स। एप्लीकेशन लेयर इस कनेक्शन में हेल्प करता है, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि एप्लीकेशन लेयर इस कनेक्शन के प्रोसेस में मदद करता है। और अब एप्लीकेशन लेयर के बारे में तुम्हें और एक चीज समझने की जरूरत है, विच इज एप्लीकेशन लेयर सर्विस लेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि बाबा सर्विस लेयर क्या होता है। सर्विस लेयर हमारा दूसरा लेयर है, मिडल, मतलब बेसिकली लाइक बीच में का लेयर। सर्विस लेयर क्या करता है, ये जो कनेक्टिविटी है या ये जो कनेक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था, इस कनेक्शन के बीच में कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है, या अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो डेटा ट्रांसफर के दौरान भी कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है। तो जो सर्विस लेयर है वो इन सारे के सारे डिफिकल्टीज को दूर करता है। सर्विस लेयर एक बैकग्राउंड कंट्रोल हब की तरह काम करता है। अब तुम कहोगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि नेटवर्क के अंदर जो लॉजिकल पार्ट्स होता है और जो रूल्स होता है जो फॉलो किए जाते हैं टू मेक थिंग्स वर्क इफिशिएंटली विथ ईच अदर, तो जो हमारा सर्विस लेयर है वो इन लॉजिकल पार्ट्स को और इन रूल्स को मैनेज करता है। इसका मतलब ये है। अब हमारा जो तीसरा लेयर है दैट इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है, नेटवर्क लेयर ये एंश्योर करता है कि अगर कहीं डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बिटवीन डिवाइसेस, तो नेटवर्क लेयर ये एंश्योर करता है कि वो डेटा ट्रांसमिशन क्विकली हो और वो डेटा ट्रांसमिशन सिक्योरली हो। मतलब बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन की सिक्योरिटी। दीज टू एरियाज आर द कंसर्न ऑफ नेटवर्क लेयर, सिक्योरिटी एंड स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये लेक्चर कैसा लगा। Thank you so much. Bye.